और उधर आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने थाना मिलक रामपुर में दर्ज केस में आरोपी मंजीत सिंह की गिरफ्तारी और मजिस्ट्रेट के रिमांड आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने गिरफ्तारी के कई समय विधिक प्रावधानों और संविधान के अनुच्छेद 21(1) के अनुपालन को अनिवार्य बताया है। इसी को लेकर डीजीपी को निर्देश दिया गया है कि वे सभी पुलिस प्रमुखों को सर्कुलर जारी करें। और इसी पर देखिए हमारे संवाददाता एसएम आमिर की खास रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जो कि रामपुर के मिलक थाने में आपराधिक मामला दर्ज में जहां गिरफ्तारी और साथ ही रिमांड को रद्द करते हुए दिया है और साथ ही डीजीपी को आदेश दिया है कि सभी थाने के कमिश्नर, एसएसपी और एसपी को सर्कुलर जारी किया जाए कि जब किसी की गिरफ्तारी होती है तो उसे उसकी गिरफ्तारी के बारे में बताया जाए कि किस लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। फिलहाल इस खास जानकारी के साथ हमारे साथ अधिवक्ता आरिफ इकबाल हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के। आरिफ इकबाल जी, ये बताइए, जो ये कोर्ट का आदेश आया है, डीजीपी को आदेश दिया है, क्या खास है और किनकी कोर्ट में सुनवाई हुई है और किसकी याचिका थी, और क्या इसमें खास निर्देश है और क्या इसमें बारीकियां हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ऑनरेबल जस्टिस एमसी त्रिपाठी साहब, ऑनरेबल जस्टिस प्रशांत कुमार साहब की खंडपीठ ने रामपुर के मिलक थाने के मंजीत सिंह की एक याचिका थी कि उसकी गिरफ्तारी जो हुई थी नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल दोनों सेक्शन थे, 420, 420, 406 और बाकी 469, 468, 467, ये सब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस थे। इसमें एक प्रिंटेड प्रोफार्मा पे उसकी गिरफ्तारी हो गई थी और प्रिंटेड प्रोफार्मा चार्जशीट पे जैसे 482 पहले अब 528 बीएनएसएस हो गया है, तो 47, 48 बीएनएसएस और आर्टिकल 22 सब क्लास 1 में ये उसका क्लियर वायलेशन था। उसकी गिरफ्तारी एक प्रिंटेड प्रोफार्मा, उसमें प्रिंटेड प्रोफार्मा में उसकी गिरफ्तारी का कोई कारण व आधार नहीं बताया गया, तब बस उसे गिरफ्तार रिमांड पे लेके गिरफ्तार कर लिया गया। इस पे मंजीत सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब पूरी पिटीशन को सुनवाई किया और लास्ट में ये पाया कि उसकी गिरफ्तारी का कोई जो प्रिंटेड प्रोफार्मा हो तो उसमें कोई कारण नहीं दर्शाया गया था कि किन केसों में वांछित है, वांटेड है और किस केसों में, तो उसको गिरफ्तारी का आपको पूरा कारण बताया जाता है। जैसे चार्जशीट, जब इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट आ जाए, पहले कई मजिस्ट्रेट प्रिंटेड प्रोफार्मा पे कॉग्निजेंस ले, जबकि कॉग्निजेंस के लिए एक आपको सेपरेट ऑर्डर पास करना पड़ता है कि मैं इन धाराओं में अपराधी पे मुकदमा चलाने के लिए साक्ष्य पर्याप्त है, मुकदमा चलाया जाए, पंजीकृत हो, आगे की कार्रवाई, एक आदेश भी होता। बीच में प्रिंटेड फॉर्म तो इसको कई इसको चैलेंज भी हुआ था, पहले की 482 अब 528 बीएनएसएस तो हाईकोर्ट क्वेश्चन कर देती थी। इसके मंजीत सिंह के रामपुर वाले केस में भी ऐसा ही हुआ है कि प्रिंटेड प्रोफार्मा पे उसकी अरेस्ट हो गई, रिमांड पे ले लिया, फिर प्रिंटेड प्रोफार्मा से गिरफ्तारी करके गिरफ्तार कर लिया। तो उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उसी पिटीशन के अलाउ करते हैं उसके, और डीजीपी को, चूंकि डीजीपी को आदेश सर्कुलर निर्देशित किया कि आप पूरे उत्तर प्रदेश के सभी थाना अध्यक्षों को और जहाँ कमिश्नरेट है वहाँ कमिश्नरेटों को कि आप प्रिंटेड प्रोफार्मा की जगह बाकायदा उसको गिरफ्तारी का कारण व आधार बताएंगे और उसके जो भी नॉर्म्स होंगे उसको आप फॉलो करेंगे। और इस इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट से हम समझते हैं कि जो इस तरह पहले 482 में प्रिंटेड प्रोफार्मा पे वहाँ नीचे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेते थे, अब वो जो ये जहाँ कमिश्नरेट हो गया, जहाँ थानाध्यक्ष, उसका बाकायदा प्रोसेस का फॉलो करके आगे उसके कार्य। क्या अब जो ये आदेश जारी हुआ इसके बाद जब गिरफ्तारी होगी तो पुलिस को सारी चीजें पहले अब बतानी पड़ेगी, किस लिए गिरफ्तारी हो रही है, क्या वजह है, क्या नहीं है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पहले भी एक इस तरह के जजमेंट आ चुके थे कि जब भी आप अपराधी को गिरफ्तार करेंगे तो 24 घंटे के अंदर उसके परिजनों को सूचित करेंगे, जो भी उसकी विधि। तो मानवाधिकार आयोग का कई मामलों में उल्लंघन होने को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई जजमेंट उसमें इंटरफेयर करके अभियुक्त के गिरफ्तारी का कारण और आधार बताने का और उसका उनके 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का और उसको जो भी उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उसको आप पूरा करने का पहले से भी निर्देश था। ऑनरेबल हाई कोर्ट का इलाहाबाद डिवीजन बेंच का जजमेंट आया है, ये एक नए सिरे से और रिन्यूअल करने का काम किया है। और जो कमियां थी नीचे की पुलिस प्रशासन की, जो अक्सर कमियां रहती थी बिना उसके गिरफ्तारी के, जब कई मामलों में जबकि बिलो 7 ईयर पे भी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट है कि सरकारी वकील का इसमें भी कहना था कि जो गिरफ्तारी हुई है, मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी कारण व आधार बताने का प्रयास किया था, विधिक सहायता प्राप्त करने का मौका भी दिया था, किंतु कोर्ट ने गिरफ्तारी नियमों में गिरफ्तारी का कारण व आधार इतने कालम न होने के कारण व कानून
का पालन न करने का पर गिरफ्तारी ये- डिमांड यही सबसे बड़ा मेजर लीगल इशू था, मेजर फॉल्ट था कि आपकी एक लीगल जो आपने इसकी देखिए सीआरपीसी और आपकी बीएनएसएस आईपीसी आपको हर चीज उसका प्रोसीजर का फॉलो करना है एज ए प्रोविजन ऑफ लॉ। आपको लॉ के जाना, बियॉन्ड लॉ आपको नहीं जाना। बियॉन्ड लॉ जाएंगे तो उसका फायदा जिसके ऊपर आपने जो भी बियॉन्ड लॉ आपने प्रोसेस चलाए वो अल्टीमेटली हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से कहीं से भी क्वैश हो जाता है। देखिए, ये थे हमारे साथ अधिवक्ता आरिफ इकबाल, जो कि डीआरटी बार काउंसिल के महासचिव भी हैं और साथ ही प्रत्याशी भी बार काउंसिल के हैं। मगर इन्होंने जो बताया कि जिस तरह से ये पूरी जो मंजीत सिंह की याचिका पर फैसला आया है, अगर लॉ के खिलाफ कोई भी जाता है तो इस तरह से हाईकोर्ट उसको रद्द भी कर देती है। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजीत सिंह की याचिका पर सख्त निर्देश दिए, उसकी रिमांड को रद्द किया है, गिरफ्तारी को रद्द किया है और साथ ही ये भी कहा कि किसी अन्य मामले में वांछित नहीं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से रिलीज किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।